हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे आरआरबी एएलपी का फोर्थ में मॉक पेपर सॉल्व करेंगे जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के ऊपर है। इसके पहले भी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ओके, इसके बाद भी अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे मैं पोस्ट करने वाला हूँ। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जो भी पेपर सेम डे पे रहेंगे वो सेम डे पे मैं यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ। तो जिन्होंने नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड एंड जो सेम डे पेपर्स है वो आपको मिल जाए, ताकि आपका पेपर और भी इजी हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्यूटी का है हमारे पास। द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया। ओके, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर with the same radius. Okay, if the height of cylinder is twice the radius, what is the ratio of volume of sphere to that cylinder? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो रेडियस है वो सेम है किसकी, स्फीयर की एंड सिलेंडर के। देखो रेडियस ऑफ स्फीयर एंड सिलेंडर को अपन ने आर एज्यूम किया, और हाइट जो है सिलेंडर की हाइट जो है वो ट्वाइस है रेडियस से। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या लिया अपन ने, ट्वाइस ले लिया। अब सरफेस एरिया का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला अगर देखते तो क्या है, पाई आर स्क्वायर। ओके, एंड कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एच। ओके, तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला पुट करते हैं अपन एरिया ऑफ स्फीयर का, तो एरिया ऑफ स्फीयर में अगर वैल्यू पुट करते तो देखो क्या है, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई आर है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली ये क्या है, इक्वल है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर निकालते हैं तो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो देखो यहाँ पे अपन ने क्या निकाल दिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल ले 2 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे अगर रेशियो देखते हैं तो क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब एंड 2 पाई आर क्यूब। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे पाई आर क्यूब डिडक्ट हो गया, तो बचा क्या, 4/3 एंड 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितना आंसर आता है, 1/3। मतलब इसका रेशियो अगर देखते तो कितना आता है, 1:3। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब सेकंड बोला यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160 एंड देयर एचसीएफ इज 12। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ द नंबर एग्जिस्ट। देखो अब प्रोडक्ट बोला है यहाँ पे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन इनडायरेक्टली, तो उसका 2160 दिया है। ओके, एचसीएफ दिया है उसका 12। ओके, अब सपोज पेयर अगर निकालना है तो इनडायरेक्टली ए क्या हो गया, 12x एंड बी क्या हो गया, 12y, क्योंकि अपने को पता ही नहीं है अभी। ओके, तो यहाँ पे अगर 12x प्लस 12y मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना वैल्यू दिया है प्रोडक्ट का, 2160। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 144xy इक्वल्स टू 2160। तो xy की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 15। तो 15 के अगर पेयर देखते हैं तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन में 15 के कितने पेयर बन रहे हैं, 115, 3 5, 15 1 एंड 5 3। तो टोटल पेयर कितने हैं, 4, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, 4। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब यहाँ पे इक्वेशंस दिया है कि इफ 3 + 5 डिवाइड 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब इज इवैल्यूएटेड, व्हाट इज द रिजल्ट। तो देखो अभी यहाँ पे अपन ने वो लिख दिए, बराबर है। तो यहाँ पे 3 एज इट इज है, प्लस डिवाइड बाय 5 इंटू 3 का क्यूब एंड 3 का स्क्वायर एंड 2 का क्यूब। तो देखो यहाँ पे अपन ने इक्वेशंस पूरा बना लिया। तो अब क्या होगा, सबसे पहले डिवाइड होगा, देन मल्टीप्लीकेशन होगा एंड देन एडिशन होगा। तो आंसर कितना आएगा, 75। तो करेक्ट आंसर कितना होगा इसका, 75। ओके, नेक्स्ट फोर्थ है, व्हेन 0.0084 is divided by 0.0014 is result is। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 84 डिवाइड बाय अगर 14 करते तो कितना आता है आंसर, 6। तो आंसर कितना हो गया यहाँ पे, 6, क्योंकि ये 30 ये पूरा गायब हो गया। तो बचा क्या अपने पास, सिर्फ 84 डिवाइड बाय 14। तो उसको अगर डिवाइड करते तो कितना आएगा, 6। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब यहाँ पे देखो, इफ 2/3x प्लस 3/4y इक्वल्स टू 5, 3/4x प्लस 2/3y इक्वल्स टू 7, देन फाइंड बोला है अभी xy। ओके, तो देखो अपने को पहला इक्वेशन जो दिया है वो क्या है, 2/3x प्लस 3/4y इक्वल्स टू 5। सेकंड इक्वेशन जो दिया है वो 3/4x प्लस 2/3 इक्वल्स टू 7। तो अपने को निकालना क्या है, x प्लस 7। ओके, तो अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि इक्वेशन को, अगर पहला जो इक्वेशन है यहाँ पे, इसको अगर सॉल्व करते तो इसका एलसीएम आता है अपने पास 12। 3 एंड 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो 12 से अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे।
तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखो 8x प्लस 9y इक्वल टू 60 आएगा। ओके, फिर जो सेकंड अपना इक्वेशन है 3/4x प्लस 2/3y इक्वल टू 7, इसको अपन एलसीएम निकालते तो इसका भी एलसीएम कितना आ रहा है 12, इसको भी अगर सॉल्व करते तो कितना आएगा 9x प्लस 8y इक्वल टू 84। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन कि जो वैल्यू है हमारे पास, तो वैल्यू कौन सी आई, अभी अपने पास दो इक्वेशंस है, ये थर्ड नंबर का एंड फोर्थ नंबर का। तो थर्ड नंबर को अपन यहाँ पे देखो कि 8x प्लस 9y अगर करते हैं तो यहाँ पे इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये फिफ्थ इक्वेशन क्रिएट होगा, और जो फोर्थ इक्वेशन है उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन। अब ये दोनों को अपने को क्या करना है, कंबाइन करना है। ओके, तो इनडायरेक्टली इसका जो डिफरेंस है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी 132/17, तो 32/17 मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, ओके, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आएगा 8, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 8। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे 6 नंबर बोला है कि इफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 18 एंड 252 रिस्पेक्टिवली एंड वन ऑफ द नंबर इज 36, फाइंड द अदर नंबर। तो अभी देखो यहाँ पे HCF दिया है अपने को 18, LCM दिया है 252 और वन नंबर दिया है 36, तो अदर नंबर क्या होगा यहाँ पे x। तो इनडायरेक्टली HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या किया अपन ने 1 इंटू 2, तो अपने को तीन वैल्यू तो अपने को दी ही है, यहाँ पे 18 दिया है HCF, LCM दिया है 252, a की वैल्यू 36, तो b की वैल्यू अपने को निकालना है। तो इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा 126, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 100। ये जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, इसको आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट 7th, in a mixture of acid and water the ratio of acid to the water is 5:3. If 16 liter of water is added, in the new ratio become 5:7. Find the initial quantity of acid in the mixture. तो देखो इनिशियल रेशियो अगर देखा जाए तो इनिशियल रेशियो कितना है 5:3। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 16 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, द न्यू रेशियो इज 5:7। तो पहला जो रेशियो है 5/3, उसमें क्या किया अपन ने 16 लीटर वाटर ऐड किया, तो उसका रेशियो कितना बन गया 5:7। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर कितना आ गया इसका 4। तो यहाँ पे एसिड का अपने को रेशियो निकालना है, तो एसिड का रेशियो कितना था इनिशियल 5 था, तो 5 इंटू 4 मतलब 20, तो यहाँ पे एसिड कितना मिक्स हुआ है वहां पे 20 लीटर। ओके, नेक्स्ट 8, a price is increased by 40% and then decreased by 20%. If the final price is rupees 360, what is the initial price? Okay, तो देखो प्राइस अगर इंक्रीज हुआ है 40% तो प्राइस प्लस 40% मतलब 1.40 हो गया। अगर डिक्रीज करते हैं 20% तो प्राइस माइनस 20% मतलब कितना हो गया 0.80। तो फाइनल प्राइस अगर देखते हैं तो 0.80 इंटू 1 पॉइंट, तो ये कितना हो गया 1.12। तो इनडायरेक्टली 360 डिवाइड बाय 1.12, तो 321 पॉइंट समथिंग मतलब इनडायरेक्टली 322 इसको क्या हो गई इनिशियल प्राइस हो गई। ओके, नेक्स्ट 9th, अब यहां पे बोला है कि A कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 days, B इन 15 days एंड C इन 20 days. A start the job alone and work for 2 days. Then B join him and they work together for 4 days. How long it will take to complete the job if C join them after? Okay, तो देखो यहाँ पे अपन ने पूरा सॉल्यूशंस लिए कि A का कितना वर्क है 10 डेज का, B का कितना है 15 डेज का और C का कितना है 20 डेज का। अगर वर्क डन बाय A 2 डेज का देखते हैं तो 2 इंटू 1/10 मतलब कितना वर्क किया उसने 1/5, और कैलकुलेट अगर करते हैं दोनों ने मिलकर 4 दिन का। ओके, तो यहाँ पे देखो बी ज्वाइन हिम एंड वर्क फॉर 4 डेज बोला है, तो 1/10 प्लस 1/15 तो यहाँ पे कितना हो गया 1/6। अब यहाँ पे वर्क डन बाय ए बी इन 4 डेज अगर देखते हैं तो 1/6 इंटू 4 करते तो 2/3 उसका 4 डेज में वर्क हो गया। अभी 4 डेज के बाद उन्होंने कितना काम किया है, तो 4 डिवाइड बाय 5 माइनस 2/3, तो मतलब यहाँ पे 2/15 हो गया। अब 3 है यहाँ पे 1 2 3 है ए बी सी, तो तीनों ने मिलकर अगर काम किया तो वो कितना है 13/60। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंप्लीट रिमेनिंग वर्क निकालना है, तो इनडायरेक्टली टाइम जो है वो कितना है 2/15 डिवाइड बाय 13/60, तो इसका कितना है 8/13। अब यहाँ पे कैलकुलेट टोटल टाइम निकालना है, तो T1 प्लस T2 प्लस T3, तो यहाँ पे देखो 2A प्लस 4AB प्लस 8/16, तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आया 6 8 13, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे
जो 6 डेज है वो यहाँ पे उसको काम कंप्लीट करने में लग रहा है। ओके, नेक्स्ट 10th, two trains 150 meters and 180 meters long are running at speed of 60 km per hour and 90 km per hour in opposite direction on parallel track. Okay, how long will they take to pass each other completely? तो अभी टोटल डिस्टेंस अगर देखा जाए तो लेंथ ऑफ टू ट्रेन दिया है अपने को 150 प्लस 180 मीटर्स में दिया है, और स्पीड जो है वो किसमें है, किलोमीटर पर आवर में। तो इनडायरेक्टली स्पीड को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू 5 डिवाइड बाय 18। तो अपने को ए की स्पीड मिल गई और बी की स्पीड। आप दोनों को अगर ज्वाइन करते हैं तो उसकी रिलेटिव स्पीड मिल गई 41.60। अब यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस कितना है, 150 प्लस 80 मतलब 330। तो 330 डिवाइड बाय 41 तो 7.9 सेकंड उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। 7.9 मतलब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 8 इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 11, a sum of money earn 8% compounded annually if it amount to rupees 648 after 2 years, फाइंड द प्रिंसिपल। तो अभी प्रिंसिपल का तो फॉर्मूला अपने को पता ही है अच्छे से। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 इन टी। तो अमाउंट दिया है अपने को 648, टाइम दिया है 2 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%। तो फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करते हैं तो इनडायरेक्टली 648 डिवाइड बाय 1.16, तो आंसर कितना है 555, मतलब इनडायरेक्टली 556 इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, a trader mark up his good by 40% and then offer at 20% if cost price is rupees 100, what is the effect of profit percentage? ओके, तो इनडायरेक्टली मार्केट प्राइस अगर निकालना है तो कितना है 140, क्योंकि 100 कॉस्ट प्राइस होंगे तो 40% प्रॉफिट है तो 140 हो गया। सेलिंग प्राइस अगर निकालते हैं तो 140 में से 20% का माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1112 क्या आ गया, उसकी सेलिंग प्राइस आ गई। तो इनडायरेक्टली प्रॉफिट अगर निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कितना प्रॉफिट है 12। तो 12 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 तो कितना परसेंट है यहाँ पे 12%, मतलब 12% प्रॉफिट परसेंटेज में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ओके, नेक्स्ट 13, सॉल्व द इक्वेशन बोला है कि इफ फॉर एक्स इफ x माइनस 3 इन ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल्स टू x प्लस 1 x माइनस 4। तो देखो यहाँ पे अभी दो साइड्स है, ये एक लेफ्ट साइड है और ये जो है ये राइट साइड है। तो यहाँ पे देखो मैंने ऐसे ही सॉल्व किया है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो राइट साइड अगर देखते तो क्या है x प्लस 1 x माइनस 4। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं अपन तो क्या आएगा अपने पास x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। सेम लेफ्ट साइड अगर है तो लेफ्ट साइड में अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। आप दोनों को इक्वली करते हैं तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 1। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका 1। ओके, नेक्स्ट 14, अब यहाँ पे बोला है इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल्स टू 30%, एंगल B इक्वल्स टू 45%, इफ द साइड अपोजिट ऑफ एंगल C इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू द एंगल A। तो देखो यहाँ पे एंगल A कितना दिया है 30, B दिया है 45, तो एंगल C जो निकल गया वो कितना निकल गया 105। कैसे 180 माइनस 75 मतलब 30 प्लस 45 75, तो 105। अब लॉ ऑफ साइन मैंने पहले भी बताया कि a डिवाइड बाय साइन a इक्वल्स टू b डिवाइड बाय साइन b। तो यहाँ पे देखो साइन a की जो 30 वैल्यू है वो क्या है 1/2 और 75 की वैल्यू ये है। तो अब यहाँ पे क्या निकालना है, अपोजिट ऑफ एंगल a निकालना है। तो एंगल a एंड एंगल्स कितना निकालेंगे c। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन अगर बनाएंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 5.8। तो 5.8 मतलब इनडायरेक्टली 5 इन ब्रैकेट 2 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट 15, a set of 10 value has a mean of 12, if two values 10 and 40 are removed, what is the new mean? तो मीन्स मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है एवरेज। तो सम ऑफ वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। तो सम कितना दिया है 12 इंटू 12, 10 इंटू 12, तो कितना आ गया सम 12 का। अब दो नंबर जो है 10 एंड 14 तो वो रिमूव, मतलब यहाँ पे 24 क्या हो गया रिमूव हो गया, तो बचा कितना 96। तो 96 डिवाइड बाय 8 मतलब कितना हो गया 12। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ गया इसका 12। Okay, next 17, the sum of ages of father and his son is 50 years. 5 years ago the father was 6 times as old as the son. Find the sum present age, son's present। देखो अब यहाँ पे अगर देखते हैं अपन तो x प्लस वाई दिया है अपने को, कितना दिया है 50, बराबर है सम ऑफ एज ऑफ फादर।
अब बोला है कि 5 years ago the father was 6 times, तो 5 years ago मतलब फादर माइनस 5 इक्वल्स टू 6 टाइम्स जो है वो फादर के है, तो इसका इक्वेशन क्या बना, y इक्वल्स टू 6x+2 है। तो अब यही इक्वेशन को अगर y की वैल्यू अगर पुट करेंगे यहाँ पे अपन, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेशन होगी कितना आ रहा है 10, तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर कितना आया 10 years। ओके नेक्स्ट 18, a clock show time at 3.15, ओके व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड द मिनट्स इन हैंड। तो देखो अगर पर मिनट अगर निकालते हैं तो 360 डिवाइड बाय 6 मतलब 6 पर मिनट हो गया। 15 मिनट्स का अगर निकालते हैं तो 6 into 50 मतलब 90 का एंगल हो गया। अगर आवर्स की अगर बात करते हैं तो 360 डिवाइड बाय 12 मतलब 30 पर आवर्स हो गया। तो 3 आवर्स के हिसाब से कितना हो गया 90। अब 3.50 मिनट्स अगर दिया है तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या हो गया 30 डिवाइड बाय 60 मतलब कितना हो गया 0.4 मिनट। तो 15 मिनट्स के हिसाब से 0 पॉइंट मतलब 7.5 और फॉर 30 मिनट्स 90 मिनट 7.5। तो करेक्ट आंसर जो है, तो बिटवीन अगर निकालना है तो इनडायरेक्टली 97 माइनस 90 तो कितना आ गया 7.5। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया 7.5। ओके नेक्स्ट 19, a piston can be filled by pipe 8 hours but can empty the leak tank in 12 hours. If both pipe are open and leak are open, how long it will take to fill the piston? तो देखो A को टैंक फिल करने में 8 आवर्स, B को टैंक फिल करने में 12 आवर्स। तो इनडायरेक्टली एक फिल हो रहा है और एक एम्प्टी हो रहा है, तो यहाँ पे A माइनस बी करेंगे। तो 1/8 माइनस 1/12, तो इसका एलसीएम आ गया 24। तो 1/24 मतलब इसको कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में 24 आवर्स। ओके नेक्स्ट 20, अब यहाँ पे देखो सॉल्व फॉर x इन द इक्वेशन 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 21। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो 7 माइनस है वो इधर आके क्या हो जाएंगे प्लस। तो 28 डिवाइड बाय 4 मतलब कितना आ गया 7। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 7। ओके नेक्स्ट जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट मॉक पेपर 5 रहेगा, और सेम अपन रीजनिंग के और जीके एंड जीएस के भी पेपर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वो कर लिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जल्दी ही मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।